नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रिंग के बारे में, राइट? कैसे हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसे इनिशियलाइज करते हैं, राइट? इन सब के बारे में हमने बात कर ली। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस के बारे में। C++ में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने ओपन कर लिया है VS कोड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए। तो मैं डालता हूँ str functions.cpp। ओके, तो पहले क्या करते, हेडर फाइल डाल देते, ओके, iostream। और उसके बाद देखो, अगर हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना है तो हमें एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो कौन सी है? वो है स्ट्रिंग #include स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन और इसके अंदर रिटर्न 0। ओके, तो अब हम बात करने वाले स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस के बारे में। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग में, बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 6 से 8 फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने हैं तो जाओ गूगल पे जाके डालो स्ट्रिंग फंक्शंस इन C++, तो आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो पहले शुरुआत करते हैं साइज से। मतलब कि अगर आपको स्ट्रिंग की साइज रिटर्न करनी है, मतलब कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो कितनी साइज की है, कितने कैरेक्टर्स उसमें हैं, तो आप कैसे करोगे वो देखते हैं। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग जिसको मैं नाम देता हूँ S1 और इक्वल टू मैं डालता हूँ यहाँ पे प्रसाद। ओके, और देखते कि प्रसाद की लेंथ क्या है। ओके, तो सेमीकोलन, और उसके बाद मुझे करना होगा S1.size। अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, S1 की जो साइज़ है, S1 में कितने कैरेक्टर्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो मैं इसके पहले कर देता हूँ cout। ओके, और रन कर लेते, पहले सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, तो S1 स्ट्रिंग की जो साइज़ है वो 6 है, यानी कि स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर्स मौजूद है। ओके, तो हमारे पास दूसरी जो फंक्शन है वो क्या है, वो है सब स्ट्रिंग वाला। ओके, मतलब कि अगर आपको इसी स्ट्रिंग में से अगर कोई पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, तो आप कैसे कर पाते हो? तो अगर मुझे इसमें से SAD अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? ओके, तो देखते हैं। देखो, S1 डॉट सब स्ट्रिंग मतलब सब, उसके बाद str, उसके बाद इन ब्रैकेट। देखो, अगर मुझे SAD चाहिए तो मुझे पहला जो लेटर है, पहला जो कैरेक्टर है, उसका जो इंडेक्स है वो डालना पड़ेगा। ओके, तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। ओके, तो 3 कर दूँ और उसके बाद कॉमा। तो उसके बाद आपको कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने वो डाल दो, मतलब कि 3, यानी S उसके बाद 1 2 3। तो मुझे 3 कैरेक्टर्स उसके बाद चाहिए, तो 3 उसके बाद मैं कॉमा करके कर देता हूँ 3। ओके, तो सेमीकोलन आप सेव कर लेते। ओके, पहले उसे सी आउट करना पड़ेगा। ओके, ये रिटर्न करता है। ओके, तो सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, तो 6 और SAD आ रहा है। SAD क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करा है। ओके, और 6 क्यों? क्योंकि मैंने साइज को रिटर्न किया था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब हम तीसरा जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है? वो है कंपेयर का। ओके, मतलब कि आपके पास 2 स्ट्रिंग है और आपको कंपेयर करना है कि उन दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकली पहले आती है और कौन सी स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकली बाद में आती है। ओके, तो वो देखते। तो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ। पहले ABC डालता हूँ। ओके, और उसके बाद अगेन एक स्ट्रिंग बना लूँगा S2 नाम से, जिसमें कि XYZ स्टोर होगा। ओके, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि XYZ जो है वो बाद में आता है ABC के, तो देखते हैं क्या होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे करते हैं। ओके, तो उसके बाद करते हैं cout, उसके बाद S2 डॉट कंपेयर।
ओके, और इन ब्रैकेट S1, ओके, उसके बाद सेमीकोलन। देखो अगर S2 S1 से बड़ा है, मतलब कि बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी, राइट, चाहे वो कोई भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, ओके। और अगर S1 बड़ा है, यानी कि S2 अल्फाबेटिकली S1 से पहले आता है, तो निगेटिव वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी, ओके। और अगर दोनों सेम है तो 0 वैल्यू रिटर्न होगी, ओके। देखते हैं कि क्या होता है, ओके। तो सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 1 जो है वो प्रिंट होके आ चुका है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हो गई है, ओके। ऑब्वियसली हमें पता है कि XYZ ABC के बाद में आता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ और इसको कर दूँ ABC, तो क्या होगा देखते हैं। तो ABC सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 0 रिटर्न हो चुका है, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, ओके। तो अगला हमारे पास फंक्शन है वो है इंसर्ट का, ओके। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी जगह पर कोई और सब स्ट्रिंग ऐड करनी है, ओके, तो हम कैसे कर पाते हैं वो देखते हैं, ओके। तो मैं इस लाइन को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। तो अब हम क्या कर दे, S1 के बीच में कहीं भी कोई भी स्ट्रिंग डाल देती है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, S1 डॉट उसके बाद इंसर्ट, ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट। अब इसके अंदर मुझे जिस भी इंडेक्स पर स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है, मतलब दूसरे स्ट्रिंग को, दूसरे कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना है, उस इंडेक्स का नंबर। अगर मैं B की जगह पे डालना चाहता हूँ तो मैं क्या डालूंगा, 0, 1, तो 1, उसके बाद कॉमा और स्ट्रिंग डाल दो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ DEF, ओके, और सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, S1 में चेंजेस हो रहे हैं, ओके। तो मुझे S1 को डिस्प्ले कराना पड़ेगा, तो Cout और S1, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, S2 को जो है थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे वार्निंग ना दे, ओके। तो सेव कर लेते प्रोग्राम को और रन कर लेते। तो देखो A के बाद DEF प्रिंट हो चुका है, उसके बाद BC आ गए, राइट। तो इंसर्ट काम कैसे करते हैं, इंसर्ट अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर्स अगर आपको स्ट्रिंग में पुट करने किसी भी जगह पर, किसी भी इंडेक्स पे, तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं, ओके। तो हमारे पास 5वां फंक्शन कौन सा है, वो है फाइंड, ओके। तो फाइंड कैसे काम करते हैं, देखो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। अगर देखो मैं यहाँ पे रैंडमली S1 को चेंज कर देता हूँ, ओके, ओके, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ओके। तो अगर मुझे इनमें से किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करना है, मतलब कि वो कौन से इंडेक्स पे वो मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ओके। अगर मुझे चाहिए FIB, देखो यहाँ पे दिख रहा है FIB, अगर मुझे चाहिए कि किस इंडेक्स पे है, तो मैं कैसे करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, S1 डॉट फाइंड, उसके बाद इन ब्रैकेट मुझे जो भी सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है हमारी स्ट्रिंग में से, वो स्ट्रिंग डाल दो, ओके। इसके बाद मैं डालता हूँ FIB और देखते हैं कि ये है या नहीं, अगर है तो कहाँ पे, तो उसके बाद सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, इसने कुछ नहीं प्रिंट करा, तो देखो मुझे क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है ना, ये वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब कि इंडेक्स का जो नंबर है उससे रिटर्न करता है। तो मुझे इसे पहले सी आउट करना पड़ेगा, ओके। तो सी आउट कर लेते, सी आउट, ओके। अब सेव कर लेते और रन करके देखते। तो देखो 16 प्रिंट होकर आ चुका है। तो देखते हैं कि क्या 16th इंडेक्स पे ही हमारा FBI है, FIB है, ओके। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, राइट। तो 16th इंडेक्स पे हमें FIB मिल जाएगा, ओके, समझ रहे हो। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मतलब कि इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। तो हमारे पास अगला फंक्शन है वो है इरेज का। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में से कोई भी सब स्ट्रिंग अगर रिमूव करनी है, इरेज करनी है, तो हम कैसे कर पाते वो देखते हैं, ओके। तो S1 डॉट इरेज, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट मुझे क्या करना होगा, जो भी स्ट्रिंग हमें सब स्ट्रिंग अपने स्ट्रिंग से रिमूव करनी है, उस स्ट्रिंग की इंडेक्स अगर मुझे BOD निकालना है तो B की इंडेक्स जो है वो मुझे डालनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे जितने कैरेक्टर्स को रिमूव करना है वो नंबर डाल दो, राइट।
तो बी का इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9, उसके बाद कॉमा और यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ। ओके, तो 9th इंडेक्स से लेकर उसके बाद 3 कैरेक्टर्स जो है वो इरेज हो जाएंगे। ओके, तो इसके बाद सेमीकोलन, और देखो ये क्या कर रहा है, S1 को चेंज कर रहा है, तो मुझे S1 को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो सी आउट और S1। ओके, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, देखो इस स्ट्रिंग में जो है वो BOD गायब है। ओके, समझ में आ रहा है कि एरेज फंक्शन काम कैसे करते हैं। ओके, तो हमारे पास अगला फंक्शन है STOI। अब ये क्या है वो देखते हैं। ओके, तो देखो मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इन सब को कमेंट आउट कर देते हैं। ओके ओके, तो अब आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, अगर हमें स्ट्रिंग में कोई नंबर दिया जाए तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू, अगर मुझे दिया जाए 286, ओके, और सेमीकोलन, तो समझ में आ रहा है कि 286 क्या है, 286 इज अ स्ट्रिंग। बट मुझे इस 286 को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ओके, मुझे इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, STOI यानी स्टोर इंटीजर, उसके बाद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग का नाम डाल दो। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सेमीकोलन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर बना देते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू, तो आप क्या होगा, ये 286 जो है वो x में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करते हैं, इस x को प्रिंट कर लेते, सी आउट x और सेमीकोलन, सेव कर लेते प्रोग्राम को और रन कर लेते। तो देखो 286 प्रिंट होके आ चुका है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाते हैं कि ये इंटीजर हुआ या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, x+2 करता हूँ। ओके, तो आप क्या होगा, आंसर इज 288 होना चाहिए, राइट। तो सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 288 हमें आ चुका है, मतलब कि 286 जो स्ट्रिंग थी वो कन्वर्ट होकर बन गई इंटीजर। ओके, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं STOI फंक्शन का। तो आज का हमारा आखिरी फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अगर हमें उसे सॉर्ट करना है तो हम कैसे कर पाते हैं वो देखते हैं। ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग। ओके, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, तो स्ट्रिंग S1 और इसमें मैं रैंडमली कुछ भी डालता हूँ। ओके, देखो, ओके देखो, अगर मुझे इस वाले स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, हमारे पास है सॉर्ट फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉर्ट, उसके बाद इन ब्रैकेट S1 डॉट बिगिन। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इटरेटर और एंडिंग इटरेटर डालना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद कॉमा S1 डॉट एंड। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इटरेटर क्या है, तो सब भूल जाओ, इसको एज अ सिंटैक्स ध्यान में रखो। सॉर्ट, उसके बाद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग का नाम डॉट बिगिन, उसके बाद कॉमा और S1 यानी कि स्ट्रिंग का नाम और डॉट एंड। ओके, इतना ध्यान में रखोगे तभी चल जाएगा। ओके, तो ये क्या करता है, S1 जो स्ट्रिंग है उसको अरेंज करता है अल्फ़ाबेटिकली, मतलब कि इसको सॉर्ट कर देता है। ओके, तो प्रोग्राम को सेव कर लेते, तो उसके बाद क्या करते हैं, सी आउट करते हैं और S1 को डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, सेमीकोलन, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। देखो, सॉर्ट को अगर आपको यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो क्या है, वो है एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम। तो देखो, ये जो स्ट्रिंग थी वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो चुकी है। ओके, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो गाइज ये थे 8 फंक्शन। सो गाइज ये था ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। ओके, तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।